अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुहा मलिक तजाद प्रॉपर्टीज़ की जानिब से और मेरे साथ हैं फैज़ान मलिक। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट में। बट आज का जो पॉडकास्ट है कुछ इस तरह का टॉपिक है कि हमें लगता है हम लोग बीच में ही लड़ पड़ेंगे फैज़ान। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। क्योंकि तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग कोलीग्स हैं एंड आई एम लेडीज़। तो Yes, I know you are ladies। हम इसीलिए बीच में टिश्यू बॉक्स रखते थे कि अगर आपको ताकि- रोना पड़े नहीं, ताकि लड़ाई ना हो, ताकि लड़ाई ना हो। सो जो हमारा टॉपिक है वो है इस तरह का टॉपिक है कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, मतलब पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्सर डिबेट में आता रहता है। तो हमने सोचा कि क्या रियल इस्टेट सेक्टर जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इसका या नहीं। अब जैसे कि आप सोच रहे हैं क्या ऐसा टॉपिक होगा जिसके ऊपर इतना बोल रही है, लड़ रही है, तो द टॉपिक इज़ जेंडर रोल इन रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट के अंदर क्या जेंडर किस तरह से डिवाइडेड हैं, किस तरह से रोल प्ले करते हैं अपने। सो हम लोग अब साइड्स ले लेते हैं। अगर फैज़ान इस चीज़ के ऊपर एग्री करें तो बॉयज़ की साइड जितनी भी होगी, फैज़ान जितने भी दुख दर्द हैं मैं अपने भाइयों के दुख दर्द जो हैं वो बयान करूँगा। और मैं अपनी बहनों के दुख दर्द तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या रोल है। सबसे पहले तो हम आते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके। आप मिसोजिनिस्ट तो नहीं हैं? देखिए, मैं बात करूँगा बिल्कुल न्यूट्रल होकर। ठीक है। ठीक है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट मैन थिंग। ओके, ऐसा ऐसा है, आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? मैं तो कहती हूँ सोसाइटी इज़ वेरी मेल डोमिनेटिंग। Yes. सो द थिंग इज़, बट जितना लड़कियाँ इंपॉर्टेंट हैं उनको ये चीज़ शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि लड़कियाँ भी सेक्टर्स के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर उतना ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर हम लोग तजारत प्रॉपर्टीज़ को जिस तरह से देखते हैं, अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी हैं हमारे मोस्टली लड़कियां हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है कि लड़कियों को क्यों रखा हुआ है? देखें, लड़कियों को सिर्फ हायर करते हैं हम इसलिए कि उनका, हम चाहते हैं कि लड़कियों को सपोर्ट करें हम लोग। ठीक है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि जिस तरह का हमारा माशरा है, एक डिप्रेशन में आ जाती हैं। कुछ फैमिली प्रेशर होता है उनके ऊपर। ठीक है। कुछ शादियों का होता है, तो हम कहते हैं वो अपने पाँव पे खड़ी हों, इंडिपेंडेंट बने, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। ठीक है। हम सपोर्ट करते हैं उनको रियल एस्टेट में भी। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ के ऊपर एग्री करके दूसरी चीज़ पे डिसएग्री करती हूँ। बिल्कुल, आपका हक है इस पे, आप कर सकते हैं डिसएग्री। थैंक यू सो मच, आपने हक दिया मुझे बोलने का। तो पॉइंट इज़ कि ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तानी माशरे को, लड़कों ने ये चीज़ बनाई हुई है अपने माइंड में कि दे विल प्रोटेक्ट गर्ल्स, दे विल सिक्योर गर्ल्स। ऑफ कोर्स उनको लगता है कि हमने उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी है लड़कियों को, हमने उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है लड़कियों को, लेकिन वो एज अ इंडिविजुअल नहीं देखते। लेकिन जब वो बाहर आके इंडिविजुअली परफॉर्म करती हैं, जब उनको मौका मिलता है, ऑफ कोर्स हमारा प्लेटफॉर्म भी बहुत लड़कियों को इस तरह से अकोमोडेट करता है, लेकिन जब वो आके अपने इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करती हैं तो वहाँ पे वो लड़कों से ज़्यादा आगे चली जाती हैं। वहाँ से वो, उनको रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि लोगों को भी रियलाइज़ होना स्टार्ट होती है। इसी तरह कंपनीज़ में आज तजारत प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो उसकी बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर लड़कियाँ हैं। अगर आप लोग बहुत सारे सेल्स के डिपार्टमेंट देख लें, आपका मीडिया डिपार्टमेंट देख लें, हमारी हेड है मैम सुम्बुल, अब इस तरह से जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो हैंडल करती हैं और बहुत एफर्टलेसली हैंडल करती हैं। द थिंग इज़ कि मौका मिलना चाहिए, और मौका ऐसे नहीं मिलना चाहिए लड़कों की तरफ से कि हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे जाएंगी। द थिंग इज़ उनको एज आ इंडिविजुअल पर्सन देखा जाए और उसके बाद उनको परफॉर्म करने दिया जाए एक लेवल के ऊपर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लड़कियां माशाल्लाह शार्प भी होती हैं, तेज़ भी होती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, और उसके साथ साथ लेकिन समहाउ उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी टाइम पे। तो मेरे कहने का ये मकसद है, जो रियल एस्टेट फर्म है, आप डेवलपमेंट देख लें उठा के किसी भी सोसाइटी की। ठीक है। आपका जो एक डेवलपर है, ठीक है, एक जो बड़ा रियल्टर है, तो वो हमेशा आपको मेल नज़र आएगा वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही। ऑल्दो लड़कियाँ इस फील्ड में बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले कर रही हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, बट
मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखेंगे, अगर हम स्टैट्स उठा के देख लें तो हमें वहाँ पे लड़के नज़र आएंगे। मुझे क्या उसकी रीज़न लगती है कि मैन ऑलवेज कीप देयर प्रॉमिस, ठीक है, वो जो चीज़ कमिट करते हैं उसको फुलफिल करते हैं। दिल तो नहीं टूटा आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो आपसे प्रोमिस किए हुए लड़कियों ने वो तोड़ दिए। हालांकि मेरे से आज तक जब भी किसी ने प्रॉमिस किया उसको फुलफिल किया है। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ स्पेशली, लड़कों ने नहीं की। एक जो आदमी होता है ना, वो एक सॉलिड ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही वो है। अपने वर्ड्स को लेकर चलता है, जो कमिट करता है वो फुलफिल भी करता है। डेवलपमेंट की अगर कमिटमेंट है तो अगर लड़का ही पूरी कर सकता है, बिल्कुल लड़की नहीं कर सकती। आपका ख्याल है? नहीं, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो एक बंदा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि अब देखिए मैं खुद भी सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा बैच था 120 स्टूडेंट में से कोई एक भी सिविल इंजीनियर लड़की हमारे से ग्रेजुएट नहीं हुई। मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज़ पे। ठीक है, मेरे ये दुख है। उन्होंने साथ ही बोला है, खुद ही हमने नोटिस भी नहीं की ये बात। मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज़ पे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये फील्ड कुछ इस तरह की है, कंस्ट्रक्शन को देख लें, डेवलपमेंट को देख लें, कि बहुत टफ और आप कह लें कि बहुत हर्डल्स आपको देखनी पड़ती हैं, जो कि आई गेस एक लड़की उस तरह से हैंडल नहीं कर सकती जिस तरह से एक लड़का हैंडल करता है। क्योंकि हमारे मुआशरे में देखा जाए, मर्द को शुरू से ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती हैं। वो छोटा होता है, उसके पास अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बड़ा होता है, उसको अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। जब और बड़ा हो जाता है, शादी की होती है, फिर औलाद होती है। तो मेरे ख्याल से शुरू से ही मर्द पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं कि उसको शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है ना कि बहुत सॉलिड ये वो, तो इस चीज़ से डिसएग्री नहीं किया जा सकता, क्योंकि मर्द को डिज़ाइन ही इस वे में किया है कि वो टफ हालात को फेस कर सके। बट जब ये सारी चीज़ें हैं, जब आपने डेवलपमेंट करनी है, आपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैंडल करने हैं, ये नहीं कहूँगी मैं कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, बट बहुत इन अ वे बेटर वे लड़के इसको कर सकते हैं, इस चीज़ को कर सकते हैं। वहीं पे जो गर्ल्स हैं हमारी, वो उन चीज़ों को मैनेज ज़्यादा अच्छे से कर सकती। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो अच्छे तरह से रोल प्ले कर सकती हैं। लड़कियों की मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एग्जैक्टली। जितनी अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर, ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको लड़कियाँ ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। वहाँ लड़के में भी थोड़ा नम हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। कुछ बड़े क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं। मुझे लगता है क्रिटिकल एनालिसिस गर्ल्स का काफ़ी बेटर होता है लड़कों को की वजह से। वो ज़रा ऊपर ऊपर से सोचते हैं, ज़रा सॉलिड वर्क कर लिया, थोड़ा हाथ पाँव हिला लिए। बट जो लड़कियाँ वो डीप डिगिंग करके चीज़ों को ज़्यादा रियल एस्टेट में वैसे डीप डिगिंग होती नहीं है, कमिटमेंट होती है। मुझे लगता है कि एक अगर लड़की के पास, लड़कियां जिस तरह से हैंडल करती हैं या लड़के भी करते हैं, कंपैरेटिवली अगर सेल्स का कहा जाए, उसका ये रीज़न नहीं होता कभी भी। मुझे ये पॉइंट बहुत सारे लोग बोलते भी हैं अक्सर कि लड़कियां, अगर लड़की है इसी वजह से उसकी ज़्यादा सेल्स हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि वो हर चीज़ को आपको ऐसे एलेबोरेट करती हैं। एक स्टडी के मुताबिक भी ये है कि अगर एक लड़का आपको एक्सप्लेन करेगा कि यही टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, जेंडर रोल इन रियल एस्टेट, तो वो आपको कहेगा आज हम जेंडर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी ना, वो आपको बहुत एलाबोरेट करके बता देगी। बिल्कुल, मैं आपकी इस चीज़ के साथ 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को तो मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा एलाबोरेट करके बताती हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से, उनकी एक्सप्लेन करने वाली स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं। दैट्स वाई जो लड़कियां हैं वो बेटर सेल्स कर सकती हैं। वजह ये नहीं है कि वो लड़की है इस वजह से उसकी सेल ज़्यादा अच्छी होती है। आप मुझे ये बताएं, चलें सेल्स की बात आ गई, कंस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं तो ज़्यादा जो हमारे सोसाइटी ऑनर्स हैं, ठीक है, उनमें कितनी सी हमारी ख़वातीन हैं जो किसी सोसाइटी के ऑनर हैं? मुझे नहीं लगता कि हैं, बट उनकी वाइफ्स हैं जो कि उनको सपोर्ट करती। मलिक रियाज साहब हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल हैं। हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब इसका क्रेडिट भी खुद लेना चाहती हैं कि मलिक रियाज साहब की खुद कोई एफर्ट नहीं है, और जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, उनकी खुद कोई भी एफर्ट नहीं है,
उनकी देखिए इस चीज़ से आप डिनाई करते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ लाजमी होता है। वो माँ हो सकती है, वो बहन की मैं रूप में बिल्कुल यही कहने वाला बस था, यहीं पे उसकी पॉइंट माँ हमारा माँ भी क्लियर हो जाता सकती है। वही हमारा पॉइंट हो जाता है क्लियर। अच्छा मुझे ये बताएं, अब हम रिसेंटली प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं न्यू सिटी पैराडाइज का, चौधरी साहब माशाल्लाह। ठीक है, कितनी स्पीडी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेशक कोई ठीक है। शक नहीं है। वो रोज़ साइट विज़िट करते हैं, इस लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं कि उनको रात 12-1 बजे तक भी साइट पे रुकना पड़ता है, और धूल में, मिट्टी में, मतलब आप जब डेवलपमेंट का काम करते हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर यहाँ पे अगर कोई मेरे जैसी लड़की होती आप जैसी कोई लड़की होती जो सुबह उठती, तैयार होती, बाल कर्ल करती, ठीक है, तो वो तैयार वो भी बिल्कुल होते होंगे। ये काम उस तरह से मैनेज कर सकती नहीं, है? बिल्कुल भी ना कर पाती इस तरह से मैनेज, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत सारी अपने आपस में उनके अंडर लड़कियां काम कर रही होंगी जो कि चीज़ों को देख रही होगी। हम भी उनके एक तरह से उनके सेक्टर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हम उनके लिए मार्केटिंग भी करते हैं। तो ये है कि उनका एक पार्ट हम भी हैं। यहाँ पे उनके बहुत सारे सेल्स उनके लिए कर रही होती हैं। अगर नहीं करेंगी लड़कियाँ तो क्या उनके साइट पे जाने का कोई फ़ायदा होगा? डेली वो डेवलप करें, मैं सिर्फ डेवलपर की बात कर रहा हूँ जो कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑफ कोर्स लड़के भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं। इवन दो हमारी जो तिजारत में जितने भी बॉयज़ हैं जो हमने ऑन बोर्ड किए में हैं सेल्स के लिए, वो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू एवरी मंथ जनरेट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड देयर हार्ड वर्किंग एंड देयर कंसिस्टेंट, जिस तरह से वो कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हैं। फैज़ान, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वो फ़न से हट के, कि ऐसा है पाकिस्तानी माशरे के अंदर ऑल ओवर द, अगर वर्ल्ड में भी देखा जाए बहुत सारी ऐसी जगह पे होती है कि लड़कियों को स्कूल लेवल से लेके जब भी उनका कोई उनके माइंड में उनकी कोई बात होगी, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं, पढ़ा देते हैं वो लोग, बट अक्सर जब भी कोई अपनी डिमांड रखेंगी, कहीं बाहर जाने की बात करेंगी, मोस्टली अगर हम लोग देखा जाए जनरल में, तो वो यही कहती हैं कि शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद पूरा कर लेना, फुलफिल कर लेना। तो ये है कि उनको ऐसा एक समझा जाता है, ऐसा एक ह्यूमन बीइंग घर का, जिसको हमने हर सूरत पे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। मेरी खुद अभी भी, मतलब लेकिन 2023 भी मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जिनको सिर्फ घर से बाहर निकलने के लिए भी पता नहीं कितने लोगों की परमिशन चाहिए होती है, कि अभी बाबा से पूछ लो, भाई से पूछ लो, एक बंदे को कॉल करो, दूसरे बंदे को कॉल करो, कभी मिलती है इजाज़त सिर्फ दोस्त के साथ, दोस्त के घर तक जाने के लिए भी, और कभी नहीं मिलती है। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि शुरू से ही माशरे ने उनको सिखाया होता है कि ठीक है, आप करोगे, जब शादी होगी तब जो भी आपने अपना चीज़ें फुलफ़िल करनी है तब कर लेना। तो ये इस वजह से एक बहुत बड़ा गैप आता है माशरे के अंदर कि लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता। प्रोटेक्ट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह का है। अब हर घर की यही एक डिमांड होगी कि उनको नहीं निकलने दिया जाएगा, तो हर घर का जो अगला लड़का होगा वो यही सोचेगा, एक लड़की अगर बाहर आएगी तो उसको हमने अलग तरीके से ही ट्रीट करना है, ठीक है। तो उनको मर्ज होने नहीं दिया जाता सोसाइटी में। ये बहुत बड़ा गैप है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से लड़कियां इतना ग्रो कर ही नहीं पाती। उनके सबकॉन्शियस में हमेशा ड्राइव हो रहा होता है कि ओके फ़ाइन, मैंने हर चीज़ लिमिट में रह के करनी है, मैंने हर चीज़ एक्सपोजर नहीं दिया जाता है बनस्बत लड़कों के। इस आपके क्वेश्चन का मैं दो तरीके से आंसर दूंगा। एक देखा जाए, मैं शरई तौर पे इसका आंसर दूंगा कि हमारी हज़रत खदीजा को आपको देख लें, वो तजारत पेशा खातून थी, ठीक है। उन्होंने तजारत की, सब कुछ किया, लेकिन जो एक इस्लामिक बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी गई हैं उसके अंदर रहते हुए उन्होंने तजारत की, ठीक है। हमारे नबी ने उनसे शादी भी की, ठीक है। वो एक अच्छा पेशा था, ठीक है, तो ही उन्होंने उनको अडॉप्ट किया, ठीक है। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ठीक है, हमारी माओ के बराबर हैं वो। तो सेकंड ये देखें कि एक मर्द है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज़ एक रख दी है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, कि वो अपने घर की औरत को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ जो घरों में, जो उनका एक गोल है, जो उन्होंने अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, आप उनके लिए बिल्कुल हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें,
लेकिन जो इस्लाम ने बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी हैं आपके लिए, उसके अंदर रहते हुए करें, और आपको उन तक महदूद रहना भी चाहिए, ठीक है, और उनके अंदर रह के करें। अगर कोई बंदा या कोई पेरेंट्स की तरफ से उसमें मुदाखलत होती है या वो नहीं इस चीज़ को अच्छा समझा चाहते, तो उन लोगों को समझाया जा सकता है कि आप प्लीज़ अपने लड़कियों पे, अपनी बेटियों पे वो जुल्म ना करें। जैसे कि हम बहुत सी अभी भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे औरत को आप कह लें कि स्कूल्स में नहीं भेजा जाता, ठीक है, उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, और उनको काम तो दूर की बात है, उनको इवन मैं पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे एरियाज़ आपको बता सकता हूँ जो कि औरत को इवन नहाने की परमिशन नहीं देते कि यार वो नहा भी सकें। रीज़न क्या बताते हैं कि यार ये किसी और के लिए तैयार हो रही है, या उस तरह का उनका, मेरे कहने का मकसद है कि इतना बैकवर्ड सा माइंड है, ठीक है। तो उसमें ये है कि बिल्कुल आप अपनी जिस तरह मॉडर्न हो रहा है ज़माना, आप अपनी सोच को ज़रूर मॉडर्न करें, बट शरई तरीका जो इस्लाम ने बता दिया है कि उसको साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल, बट ये है कि हक नहीं समझना चाहिए कि ठीक है ये हमारा हक है कि इसको डोमिनेट करना। आपने एग्जांपल दिया है, नबी की जिस तरह से आपने एग्जांपल दिया है, उनका भी ये था, वो मशवरा करते थे हर चीज़ बिल्कुल पे, ऐसे ही उनको डोमिनेंट होने देते थे जिन जिन पॉइंट्स पे उनको लगता था कि ठीक है इनका मशवरा इज़ राइट, तो वो उस वजह से उसको लेके भी चलते थे आगे। वो लोग मिल के करते थे, ठीक है। जब अगर वो मिल के ना करते और वो एक मिसाल ना देते कि ऑफ कोर्स इस तरह से होना चाहिए, वो ये चीज़ ना करते ड्राइव आगे के लिए, अगली जनरेशंस के लिए, तो मे बी हम भी आज इस तरह से बाहर ना बैठे होते अगर हम लोग उन चीज़ों को वो खुद ना इम्प्लीमेंट करके दिखाते। तो ये चीज़ सिर्फ यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए कि मॉडर्न दौर के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हर दौर के अंदर होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट के इजाज़त नहीं लेनी चाहिए, इजाज़त बिल्कुल लेनी चाहिए हर चीज़ के लिए, बट एक अगले जो जिस तरह से आपके घर के अंदर लोग हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए अपनी बेटी के ऊपर कि अपनी परवरिश के ऊपर कि अगर वो जा रही है, कुछ कर रही है, तो वो ऑफ कोर्स सर्टन लिमिट्स, सर्टन बाउंड्रीज़ के साथ रहते हुए करेगी। ट्रस्ट जब तक शो नहीं करेंगे, अगर ट्रस्ट शो नहीं करेंगे तो लड़के भी नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जो आपने बात की, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की और उनके बच्चों की, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वाइफ है, हस्बैंड है, बहन भाई हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है। कि कुछ चीज़ों के ऊपर लड़की डोमिनेंट होगी, कुछ चीज़ों के अंदर लड़के डोमिनेंट होंगे। और हमारे पास अगर एग्जांपल देखी जाए हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बेहतरीन मिसाल है ज़िंदगी गुजारने की, ठीक है। वो अपनी जितनी भी उनकी वाइफ थी उनके साथ वो मिलके काम करते थे, घर का काम करते थे, ठीक है, उसमें खुश होते थे, इवन दौड़ लगाते थे। हमने बहुत सी ऐसी अहादीस सुनी है जिनमें हमने उनकी देखी कि अपनी बीवियों के साथ कितना हुस्न सलूक से पेश आते थे। वो हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जांपल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी आई थिंक सो वो चीज़ें आज भी अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो इक्वलिटी आएगी ही आएगी। ये नहीं होगा कि एक डोमिनेटिंग वाला जो एरिया आपका एक डोमिनेट हो जाता है वो नहीं होगा। जब ऐसे होता है लड़कियां बहुत एक और नया पॉइंट है ये कि जब ऐसा चीज़ होती है ना कि बहुत ज़्यादा एक जगह पे डोमिनेंस आ जाती है, जब होगा अगर मेल डोमिनेटिंग लेट से सोसाइटी है तो ये होगा कि आपके वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट पैदा होते हैं, ठीक है। हर जगह पे ऐसा है, आप रिलीजन में भी जाएंगे तो बहुत ऐसे होते हैं कि एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बट कुछ वजह से कुछ उनको उनके परसेप्शन उनके गलत हो जाते हैं। हालांकि एक राइट वे है उन चीज़ों को टैकल करने का, लेकिन अपने माइंड में गलत परसेप्शन लेके चलने की वजह से लोग बड़े डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे कर देते हैं। जो हमारे बड़े होते हैं वो चीज़ों को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने के बजाय उन्हीं चीज़ों को गलत वे से अगर पोर्ट्रे कर देंगे तो ऑफ कोर्स अगला बंदा अगर दबा हुआ फील करेगा, वो कहेगा नहीं मतलब मैं इतना मुश्किल नहीं हो सकती चीज़ें, तो वो लोग एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि एक डार्क फेमिनिस्ट चीज़ ने एक जन्म लिया हुआ है। मैं आपकी सारी बात का सिर्फ एक चीज़ में आंसर दूंगा, ये सिर्फ है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। अवेयरनेस। अगर हम
सही तरीके से कुरान को पढ़ लें और अहादीस की रोशनी में ज़िंदगी को गुजारें। ट्रस्ट मी, कोई डोमिनेंसी वाला हमारी ज़िंदगी में कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ये हमने सो कॉल्ड फेमिनिज़म और डोमिनेंसी अभी आके हमने अपने लिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले गए हैं। अगर हम इस चीज़ को साथ लेके चलें जो हमें बता दी गई हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए और हम बहुत अच्छे से इसको गुजार सकते हैं। फेमिनिज्म की जैसे आपने बोला है ना, फेमिनिज्म इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर उसको राइट वे से देखा जाए। Yes, बट definitely. एक्सट्रीम जो होती है, जो डार्क फेमिनिस्ट वाली साइड होती है, वो आपके लिए बुरी होती है बिल्कुल ऐसा ही कि जिसके अंदर आपने कैंपेन्स चलानी है, आपने लोगों को मैनिपुलेट करना है फॉर रॉन्ग डूइंग्स, तो फिर वहाँ पे आपके लिए इशू आता है। अगर हम लोग देखें, बहुत सारे लड़के भी फेमिनिस्ट होते हैं। अगर एक जगह के ऊपर आप लड़कियों के हक़ में, जिस तरह से आपने बताई है अभी एक जगह के जहाँ पे लड़कियों को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि नहाने तक भी नहीं दिया जाता, वहाँ पे अगर आप जाके लड़कियों के हक़ में बात करेंगे फॉर द राइट, तो आप एक फेमिनिस्ट की तरह काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत राइट डूइंग मैं अगर उनको प्रोटेक्ट करूँगा और वहाँ पे अगर उनको सपोर्ट करूँगा, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उनको जो शरई तरीका बताया गया उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलूँ। अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट आता है कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज़ नॉट इस्लामिक, पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज़ नॉट, रिलीजन जो है सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट रिलीजन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन ये है कि और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि अगर नहीं है किसी को अवेयरनेस अबाउट कुरान पाक एंड ऑल, तो फिर क्या करें वो? आई गेस वी कैन स्टिल कन्विंस देम एंड कन्वर्ट देम, क्योंकि आप अमेरिका को उठा के देख लें, बस वो कलमा नहीं पढ़ते, बाकी सारी चीज़ें उनकी मुसलमानों के लिए हैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक जो हमारी किताब में लिख दिया है कुरान पाक में, काफ़ी हद तक वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वी एज अ मुस्लिम मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ में कि हमसे बहुत चीज़ों में वो बेहतर है। बेशक होंगे, उनका बिलीफ चेंज है हमसे, वो काफ़ी चीज़ों में हमसे बुरे भी होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे कुरान पाक ने हमें बताई हैं, जो हमारे नबी ने बताई हैं, इन चीज़ों को फॉलो करो, और वो काफ़ी हद तक करते हैं और हम उन चीज़ों में बुरे हैं। बट ये नहीं हो सकता कि हर एक इंसान को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बहुत लोग मर जाते हैं इसी तरह से। नॉर्थ कोरिया की आप एग्जांपल ले लें, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, वहाँ पे नो रिलीजन वाला आपका क्राइटेरिया है कि आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई भी रिलीजन कह लें, आप किसी होली बुक को नहीं पढ़ सकते, आप किसी गॉड को नहीं कर सकते, उनकी मतलब इबादत नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अब इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। और वो यहाँ नहीं है, मतलब हो सकता है हिडन कहीं पे पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें। तो अब यहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर लोगों में ना अवेयरनेस है, आपकी जो सोसाइटी है, वो जो माशरा है, वो बना ही इस तरह से है कि लोगों को पता ही नहीं है कि लड़के ने क्या करना है, लड़की ने क्या करना है। बस उनको ये ना, उनके पास कोई किताब है जो जिससे वो गाइडेंस लेंगे ऑफ कोर्स, और ना उनकी गलती आती है यहाँ पे, उनकी कोई गलती भी नहीं है, बस वो उनको सफ़र करना है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी इस तरह की भी कंडीशंस यहाँ पे भी होती है। लोगों को हर वक्त कन्वर्ट करने वाला पॉइंट इज़ वेरी डिफरेंट, कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके लिए बड़े लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए इस तरह से कि अवेयरनेस होनी चाहिए? बड़े लेवल के ऊपर देखिए, हम इस चीज़ को पॉइंट रेस कर सकते हैं यूएन में, ठीक है, हम उस पर बात कर सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमारी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं जो कि काम कर रही हैं। और अब वो टाइम मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ एग्जांपल्स दी, अब वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ वर्किंग कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में जो मैंने स्टैट्स पढ़े हैं उसमें बेहतरी आ चुकी है। मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल ही वो गर्ल्स वाली साइड पे चले गए, आप बॉयज़ वाली साइड को मिल गए। आप भी ह्यूमन राइट्स की बात करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैं न्यूट्रल होकर आंसर दूंगा। जहाँ पे जो गलत चीज़ है उसको गलत कहें, और जो सही चीज़ है उसको सही कहें। बिल्कुल। फिजान, लड़कियों की हमने बात कर ली है, आपने भी जिस तरह बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं हमें, बट ये होता है कि काफ़ी इस तरह की भी पॉइंट्स होते हैं जो कि लड़कों के बारे में होते हैं, बट उसकी अवेयरनेस इतना लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी हर्डल्स को। लड़कों को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। क्या वो अपना लाइट पर्सपेक्टिव शो करके माशरे के अंदर नहीं जा सकते, या उनको शर्म आती है अपने इमोशंस दिखाते हुए? देखिए, मैं तो
पहली ज़िंदगी में लड़की देख रहा हूँ जो कि लड़कों को समझने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी पॉइंट है हमारे लड़कों के लिए कि चलें किसी ने बात तो उठाई। अच्छा, आपको अच्छा, लगता है कि हमेशा हर understand नहीं प्लेटफॉर्म पे करते? मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये देखता हूँ कि लड़की मासूम है, लड़की बेचारी है, लड़की के साथ जुल्म हो गया, लड़की ने ये फेस किया, लड़की ने वो फेस किया। बट मेरे ख्याल में अगर मैं रियल लाइफ में देखूँ, बहुत सारे मेरा सर्कल है, हर तरह के लोगों से रोज़ मिलना होता है, बिज़नेस कम्युनिटी भी होती है आपकी, आपके नॉर्मल क्लाइंट्स भी होते हैं, हर तरह का बंदा मैं रोज़ फेस कर रहा होता हूँ, मिल रहा होता हूँ। कुछ हमारे यंगस्टर्स भी होते हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं। तो मैं सब चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो मैं ये इस उस पे आया हूँ नतीजे पे कि एक लड़का जो है ना, उस पर शुरू से बहुत सी जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं। जैसा मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि मतलब अगर वो अपने एफएससी लेवल में है, कॉलेज में है, तो उसको बता दिया जाएगा कि बेटा तुमने एक अच्छी डिग्री करनी है, अगर तुम अच्छी डिग्री नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, ठीक है। वो हमारा सो कॉल्ड जो ब्राउन पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है वो हम अपने बच्चों में डाल देते हैं, स्पेशली मेल्स में। तो हम डिग्री करते हैं, डिग्री के बाद हमें ये होता है कि हमने कुछ अर्न करना है, और उस टाइम तक हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बूढ़े हो चुके हुए होते हैं। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियों की होती है कि हमने उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी सपोर्ट करना है। हमारे ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमने बाहर अपना करियर बनाना होता है, पूरी लाइफ देखनी होती है कि हमने एक ऐसे लेवल पे चलना है कि हम हर चीज़ को एक अफोर्ड कर सकें। और जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हुई है, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी हुई है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि शायद ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल है, क्रूशल है लड़कों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है एट द एंड ऑफ द डे। आपको ये नहीं लगता यहाँ पे इस पॉइंट पे कि अगर हम लड़कियों को भी इस तरह से साथ साथ अपने ग्रो करवाएं और जिम्मेदारी खुद सिर्फ अपने ऊपर लेने के बजाय हम मिल के काम मैं करें? आपसे आपकी इस बात पे 110% एग्री करूँगा कि हम लड़की को इतना एम्पावर कर दें कि वो सहारा बन सके अपनी फैमिली का, ठीक है। और फैमिली का नहीं, अपने पूरे घर को सपोर्ट करने के साथ साथ अपने बीवी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का भी ख्याल रख सके। और हस्बैंड जिस तरह से आपने जो चीज़ बताई है ना कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं और हर वक्त बैकवर्ड उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, नेक्स्ट टाइम की रोटी कहाँ से आएगी, नेक्स्ट टाइम की रोटी कहाँ से आएगी, अब मैंने अपने बच्चों को देखना है, अब उनकी क्या डिमांड है, अब उनकी क्या डिमांड है। आई थिंक सो अगर सारे एम्पावर्ड हों, जिधर लड़कों को इस चीज़ के लिए पुश किया जा रहा होता है, तुमने जाना है, तुमने कमाना है, तुमने ही खिलाना है लड़की को, ये करने के बजाय दोनों अपने बेटे को, अपनी बेटी को एक जगह के ऊपर बिठा के बोलना है कि हम सब ने मिलकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो आई थिंक सो अगर हमारा माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट होगा इन चीज़ों को लेके, हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आई थिंक सो इन्फ्लेशन हो या कोई भी दौर हो, हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकते हैं मिल के माशरे में। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात की, मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि दोनों को आपस में अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए कि अगर एज अ हस्बैंड वो बंदा काम कर रहा है और उसकी जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको इस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यस ही इज़ डूइंग समथिंग जो कि मेरे लिए कर रहा है, वो हार्ड वर्किंग कर रहा है और मुझे उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इफ़ शी इज़ वर्किंग एट सम वेयर इन ऑफिस और किसी भी जगह पे, तो उसका जो हस्बैंड है उसको उस पर सपोर्ट करना चाहिए उसको, ना कि उनकी इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए लाइफ में ये चीज़ की और ये चीज़ नहीं की, जो नहीं है उस पर लड़ाई शुरू हो जाए और जो है उस पर उसको हम फॉर ग्रांटेड ले दें या लेट डाउन कर दें। बिल्कुल, तो पॉइंट यही बनता है कि जब तक दोनों नहीं होंगे साथ, दोनों मिलके काम नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स उस तरह से चीज़ें टैकल नहीं कर सकते। अगर कुछ बहुत हार्ड वर्क कर रहा है लड़का, अगर कर रहा है तो उन चीज़ों को अगर वो लेट्स सपोज पैसे ही लेके आ रहा है तो उनको मैनेज तो एक लड़की नहीं करना है। और ये इसमें हमारी इकॉनमी भी बेहतरी की तरफ जा सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से हैं कि सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर जंग ही करते रह जाते हैं पूरी उम्र कि अच्छा जाना है या नहीं जाना, पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आई थिंक सो ये मच बेटर है कि अगर सोसाइटी का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, थोड़ा इससे बहुत सारी और चीज़ें भी टैकल होंगी, बहुत सारे क्राइम्स भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक आपके सिर्फ माइंड, हम अपनी सोसाइटी को
बहुत बेहतर बना सकते हैं अगर हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो। और ये है, बट यहाँ पे ये आता है कि फीमेल स्टिल कैन डू बेटर। वी हैंडल बेटर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसा ही है, आप कह सकते हैं अभी, बट क्योंकि अभी अभी लड़कियां आई हैं। हम सही बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही कह सकते हैं। लड़कियां अभी आना शुरू हुई हैं, ये फील्ड बहुत डिफरेंट थी, लड़कियां अभी इस फील्ड में आना शुरू हुई हैं। इंशाल्लाह आपको नहीं मिले डेवलपर्स तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में 2050 में बहुत सारी लड़कियां, बिल्कुल हमारी बहनें आए इस इंडस्ट्री में, डेवलपर्स होंगी, इसमें आगे हैं। बिल्कुल बहुत इसमें पोटेंशियल है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, अभी ही ऐसा हुआ है कि लड़कियां भी आना शुरू हुई हैं इस फील्ड में, लड़कियों को भी अवेयरनेस आई है, ओके ये कोई फील्ड होती है। तो अब आगे होगा तो आगे डेवलपर्स भी आएंगे, आगे हमारे बॉसेस भी, बहुत सारे CEOs होंगे, बहुत सारे चेयरमैन होंगे, और रियल एस्टेट में होंगे वो लड़कियां भी होंगी। यस, इंशाल्लाह। तो एंड पे आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं कंक्लूजन आज की डिबेट की मैं यही स्पेंड करूँगा कि दोनों को काम करना चाहिए, चाहे जिस भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो रियल एस्टेट फर्म है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपके फैमिली को भी चाहिए आपको समझें, ठीक है। और आप अगर मैरिड हो तो आपके पार्टनर को भी चाहिए कि वो आपको अंडरस्टैंड करे, और दोनों करें। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, कि उन दोनों को अंडरस्टैंड करके और एक अच्छी लाइफ गुजारें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी ज़िंदगी का हर मेमोरी, हर जो लम्हा है उसको एंजॉय करें, जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं उसको लेट इट गो करें। चलें फिर हम भी लेट इट गो करते हैं लेट इट गो करते हैं। और ये आज का टॉपिक था। हम लोग काफ़ी रियल एस्टेट के अंदर बेशक फिट इन हो किसी वे से, बट ये ओवरऑल सोसाइटी में फिट इन होता है ये टॉपिक। तो अगर कोई चीज़ आपको इसके अंदर बुरी लगी है तो उसके लिए हम पहले माजरत कर लेते हैं, सही है। बेशक वो मेरी साइड से हो या फिर फिजान की It साइड। was generally a debate, हाँ, ये कैजुअल, nothing more than that. एग्जैक्टली ये कैजुअल डिबेट थी। और हम लोग ऑफ कोर्स, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखें, और मिल के हम लोग इसको ग्रो करते हैं अपने चैनल को। मज़ीद अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप इस पॉडकास्ट के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं। और चूँकि तजारत प्रॉपर्टीज़ को डील करता है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप तजारत प्रॉपर्टीज़ को किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। 24/7 हमारे सेल्स कंसल्टेंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं या कोई टॉपिक बताना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।